अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर ये आपके भेजे में आ गया तो इसका मतलब अभी तक के आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे, अब यहाँ इन गिवन फिगर लिखा हुआ। कायदे से इस क्वेश्चन को फिगर नहीं देना था, उसमें लिखना था कि ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी ई आर ऑन द सेम बेस ए डी एंड बी डी इज प्रोड्यूस टू सी। और तब इसके बाद ये जानकारियां देनी थी सच दैट वाली, अब उसने फिगर दे दिया। लेकिन तब मेरे का वीडियो घर जाके सुनिएगा कि ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी ई आर ऑन द सेम बेस ए डी एंड बी डी इज प्रोड्यूस टू सी, देन सच दैट ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, ये है आपका नाटक से। उसके बाद शो डाटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7th वाला एक्चुअल में एडिंग वाले क्वेश्चन है, इसलिए क्या चलिए 12 गिवन फिगर है। अब आपका देखो, मैंने क्या कहा था कि ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी ई आर ऑन द सेम बेस। तो देखो ट्राइंगल ए बी डी, ये देखो अपना नाम, एंड ट्राइंगल ए डी ई आर ऑन द सेम बेस एंड बी सी इज प्रोड्यूस बी डी, ए बी डी था, बी डी इज प्रोड्यूस टू, देखो आपका ए सी। ये इतना पोर्शन आपने करना, बस इसको आप इससे छोड़ देते। अभी पहले देखो ए सी, देखो अब इसको पहले देखो, इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखो, ए सी को जोड़ा, ए सी इज इक्वल टू ए, डबल कट मार दिया। ए बी देखो, ए बी ये इक्वल टू ए डी, और उसके बाद देखो आपका एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये दोनों इक्वल है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस ये है कि आप लोगों को मेहनत करना नहीं सिखाते हैं, इसलिए दिक्कत है, बस और कुछ नहीं दिक्कत है। फिगर बिल्कुल ओके बन गया। अब बाहर से अगर कोई आता, आपके पेरेंट्स आते हैं, तो वो तुरंत समझ जाएंगे ये सिंगल कट, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। ये डबल कट लगा हुआ, देखो इसका मतलब ये वाली आपकी साइड आपकी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। और ये सिंगल कट एंगल्स में लगा, इसका मतलब ये आपका दोनों ही आपका इक्वल है। तो ठीक हो गया सर। तो आपका नाम ये बन गया, ये आपका देखो ना, ए सी इज इक्वल टू आपका ए, उसके बाद देखिए आपका ना देखो जैसा ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ना, ये ए डी हो गया, एंड दिस वन इज आपका देखो एंगल बैड इज इक्वल टू आपका ना देखो जैसा एंगल ई ए सी, एंड ये गिवन था। अब आपका देखो सी पॉइंट में आपका देखो नाउ टू प्रूव में ये बी सी इज इक्वल टू आपका डी। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए 6th और 7th वाले, तब बच्चा थोड़ा सा इसमें भी ये चीज़ें फिगर हटा देना चाहिए। जो मैंने बोला कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी आर ऑन द सेम बेस ए डी आपका ना, वो जो भी मतलब वो लिख करके इन फिगर नहीं देता, फिगर को उसको बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। अब आपका लिखना डी, इसमें आप देखो पहले प्रूफ करेंगे। प्रूफ में आपका वेरी सिंपल, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी
ये whenever you are proving, जब आप प्रूव कर रहे हैं ना इस वाले स्टेप में, ऑलवेज अप्लाई द स्टेटमेंट विच इज इन गिवन, जो गिवन में दी होती है उसके हिसाब से हम करते। अब देखिए, अब आप जरा यहां देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ए सॉरी ए बी और ये डी है, और इसी में देखिए जरा, ये एंगल बी ए डी इससे बड़ा एंगल ई ए सी, ये देखिए ये वाला जो है दोनों के बीच में तो एंगल सी ए डी इज अ कॉमन एंगल बिटवीन एंगल बी ए डी एंड एंगल ई ए सी, इन दोनों के बीच में ये आपका कॉमन है। देखो इसका मतलब एट सी ए डी एट एंगल सी ए डी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब एंगल बैक के साथ एंगल कैट इधर भी जोड़िए, and angle EAC with this you have to also add this one common angle, ये जो है अगर this plus this, इसके साथ ये एंगल जुड़ करके देखो, ये बैक के साथ कैट जुड़ा तो बैक आ गया, देखिए, और एंगल ई ए सी के साथ एंगल सी ए डी ये जुड़ा देखो, तो ये देखिए, तो ये आपका आ गया एंगल ई ए डी। कॉमन था इसलिए आपने देखो ये फिगर आपने इसको ऐसे बनाया। बस अब आपका देखना, अब क्या होगा, पहला स्टेप आपने किया, अब यहां से ये भाई साहब बताएंगे, देखो बी सी, इसका मतलब बी सी और डी ई, ये देखो ये भाई साहब आपको क्या बता रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल लो, देखो ना, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसके लिए डी देखो, तो ये भाई साहब बता रहे हैं जैसे ए बी सी आपने लिया, ए डी ई लो, इन ट्राइंगल ए बी। अब आप देखिए यहां भी मैं आपको देखो, ए बी सी, ध्यान से देखिएगा दीदी, ये वाली साइड देखो, ओके, ए बी सी ये वाले एंगल पे आ गया, चेक कर लीजिए आप कहीं में गड़बड़ तो नहीं हो आपका, ना देखो जैसे ए बी सी वाला ही आ गया, इसमें कहीं गड़बड़, ए बी सी गड़बड़, ए डी ये तो ठीक दिया, आहा ये देखो बोलते ही नहीं तुम लोग,
देखो मैंने अपनी गलती खुद पकड़ी दी, तभी मैं कह रहा हूँ ये दे तो ये रहा है और यहाँ ये देखो, ये बस हो गया, ये देखो आ गया। अब देखो आपका ए, दूसरा ट्राइंगल देखिए जरा, ए डी ए डी ये है देखो, ए बी ए डी आ गया देखो। उसके बाद देखो एंगल बी ए सी बैक और एंगल ई ए डी ये आ गया देखिए आपका। तीसरा और क्या होगा देखो, ई ए सी डबल कट हो गया काम, धोया निचोड़ा और सुखा दिया। देखिए यहाँ अब देखिए इधर इस ट्रायंगल में देखो ए बी ए से कर दो, आगे के दो इक्वल टू सिंगल कट हो गया। इसके बाद एंगल बी ए सी, यहाँ देखो एंगल बी ए सी, इसका एंगल डी ए ई, डी ए ई आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ इसको ये देखो डी ए ई डी भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, कायदे से वैसे आना चाहिए। डी ई डी ए ई, और अगर आप इसको ई ए डी भी लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे हिसाब से ये जो है डी ए ई लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बता रहा था बी ए सी ऐसे आ रहा है देखो, तो डी ए ई ऐसे आना चाहिए था। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ तो देखो एंगल ई ए डी को आप एंगल डी ए ई भी लिख सकते थे, कायदे से हो गया। अब देखो इधर ए सी जंप मारा, देखो ए सी यहाँ भी जंप मारेगा, देखो ए डबल कट देखिए इजेड के लिए। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देयरफॉर ट्रायंगल आपका देखो, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नॉट ट्रायंगल ए डी ई, देखो साइड एंगल साइड, इन दोनों को ऊपर लिखिए, इसको लिख करके आप प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड के लिए लगा सकते हैं। तो इसको पहले लिख दिया, इन दोनों को बात करो नहीं, तो यहाँ देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो को कंपेयर करें आप तो देखो बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंस, एंड दैट विच यू हैव टू प्रूव, सीधा सीधा देखो इसका देखो बी सी पीछे के देखो इक्वल टू डी, यहीं से पता लग जाता है देखो बाई सी पी सी, यानी कि इसको अगर मैं काट करके रखूंगा इसके ऊपर ए बी ए डी को हाइट करेगा, ए सी ए ई को हाइट करेगा, और ये अगर 70 डिग्री है ये भी 70 होगा, या बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर से इसको कॉन्साइड करेगा। तो ये सवाल आपका बना, दिस इज ये कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर concurrent to each other, so their corresponding sides are concurrent to each other. This is proved. लो जी छेद की करो।